हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं, तो हिंदी भी आपकी पूछी जाती है 5 से 6 नंबर की। भाई हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी की जो है हम प्रैक्टिस करेंगे और डेली आपकी प्रैक्टिस क्लास आएगी और यहाँ पे सब्जेक्टिव भी आपकी आती रहेगी। तो आज की हमारी पहली क्लास है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हमारे चैनल को यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बेहतरीन लेवल का यहाँ पे मिलता है और टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है जॉब या जॉब से रिलेटेड वो भी आपको मिलती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम ठीक है, अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे पहला जो क्वेश्चन है, ये आदित्य पब्लिकेशन जो बुक है भाई, ठीक है, यहाँ से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें वर्णमाला किसे कहते हैं, तो बताओ दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, या फिर शब्द गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? तो यहाँ पे जो वर्णमाला जो है, वर्णों का जो व्यवस्थित जो समूह है उसे हमें कहते हैं भाई, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होता है उसे कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड यहाँ पे, और इसमें आप बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है भाई? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप बताओ, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, या फिर वर्ण है? तो दोस्तों आप बताओ, शब्द जो है बताओ कौन सी है? व्यंजन भी नहीं है, स्वर भी नहीं है और शब्द भी नहीं है। वर्ण जो है भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो है सभी वर्णों से ही आपके जो है शब्द बनते हैं। ठीक है, और इसमें जो अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में जो है यहाँ पे कितने वर्ण हैं, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे जो जितने भी यहाँ पे ये क्वेश्चन है सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके फिर आते रहते हैं, रिपीटेड है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? अगर आ जाए 50 है, 52 है, 54 है, 55 है, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 जो आपके वर्ण होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आप बताइएगा, 52 कौन कौन से वर्ण होते हैं? ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए कि हिंदी वर्णमाला में 52 शब्द कौन से होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने अभी अभी किया दोस्तों, तो इसमें बताओ, इसमें शब्द है, मात्रा है, वर्ण है, या कोई नहीं? तो इसमें अभी अभी हमने देखा जो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों, व्यंजन और जो यहाँ पे स्वर जब आपका मिल जाएगा तो यहाँ पे उसके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो क्या उसको हम ध्वनि कहेंगे, क्या उसको हम वाक्य कहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और वर्ण या फिर उसको वर्ण कहेंगे या फिर अक्षर कहेंगे दोस्तों। जब व्यंजन और स्वर जो है उसका रूप मिल जाता है तो उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा KVS PGT 2014 में आपका लेटेस्ट पूछा गया भाई। ठीक है, तो अक्षर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर का जब मेल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ना कि हम उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला जो है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं भाई? सभी जानते हैं भाई, हिंदी भाषा में 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में 11 स्वर। अगला, हिंदी भाषा में जो है कुल कितने व्यंजन है दोस्तों? तो 11 स्वर है और कुल मिलाकर जो हमारे 33 जो मूल व्यंजन आपके हैं, 36 है या 40 है? तो दोस्तों यहाँ पे मूल व्यंजन की बात करें तो 33 और मूल जो है स्वर यहाँ पे 11 हो गए। एक से अधिक जो है वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को, तो दोस्तों हमने अभी अभी देखा यहाँ पे जो स्वर और व्यंजन है उसके मेल को हमने अक्षर कहा था। तो यहाँ पे एक से अधिक जो है वर्णों के मेल को भी हम क्या कहते हैं? जब एक से ज़्यादा वर्ण आपके मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अक्षर आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन हमारे अभी अभी यहाँ पे देखा 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? तो 33 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उनको स्वर कहते हैं, और व्यंजन जो है ये स्वरों की सहायता से ही आपके बोले जाते हैं। तो 10वां जो आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है स्वर, इसका आ जाएगा 20 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में ध्वनियाँ जो है कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों हिंदी में जो है ध्वनियाँ जो है कितने प्रकार के होते हैं बताओ आप? तो ध्वनियाँ जो है हिंदी में 2 प्रकार की होती है।
ध्वनि में हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। तो यहाँ पे बताओ ध्वनियाँ जो है कौन कौन सी यहाँ पे होती है? 2 प्रकार की। स्वर व्यंजन आपने सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन जो है दोस्तों वो कितने हैं भाई? स्पर्श व्यंजन आप सभी जानते हैं कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। जिसमें जो है कवरग वर्ग वाले जो आते हैं क्या ख ग घ है, ठीक है। फिर चवरग वाले आते हैं च छ च छ ज झ य, और टवरग जो वाले आते हैं ट ठ ड ढ ण, और यहाँ पे फिर आपके तवरग वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे तवरग जो वर्ग वाले आपका थ थ द ध न, तो ये जो है सारे ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु मूर्ध्या आपके, ठीक है, और ये दंत से आपके बोले जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपका और जो है 5 कौन सा है दोस्तों? और एक आपका जो यहाँ पे हो जाएगा पवरग जो है प फ ब भ मैं, ठीक है भाई। तो ये सारे जो है 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक जो है लघुत्तम इकाई भाषा की पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे भाषा की सबसे जो है लघुत्तम इकाई बताओ आप, वर्ण है या फिर जो है मात्रा है या फिर अर्थ है या शब्द है दोस्तों? यहाँ पे भाषा की पूछा गया है। तो भाषा जो है दोस्तों कोई भी भाषा जो है यहाँ पे उसकी सार्थक लघुत्तम इकाई सार्थक जो है पूछा है, जिसका कोई अर्थ यहाँ पे निकले, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द जो है भाषा की जो है सार्थक लघुत्तम इकाई है, वर्ण भी नहीं आएगा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे मात्रा भी नहीं आएगा, अर्थ भी नहीं आएगा। तो इसमें ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीटेड है भाई। ये भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? शब्द जो है आपका होता है, क्योंकि शब्दों से आपके जो है आपका क्या बनेंगे? शब्दों से आपकी वाक्यांश बनेंगे, वाक्यांश से यहाँ पे वाक्य बनते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और जब वाक्य जो है बहुत सारे मिलकर बनेंगे तो आपका एक पैराग्राफ बनता है, मतलब एक प्रकार से भाषा बनती है। तो भाषा की यहाँ पे लघुत्तम जो इकाई क्या हुई? फिर शब्द हुई, ठीक है। जैसे अमन, फिर ये शब्द है, फिर आम है, ये भी शब्द है, खाता है, और ये भी शब्द है यहाँ पे है। तो यहाँ पे सारे जो शब्द मिलेंगे जो है तभी आपकी ये भाषा यहाँ पे वाक्य बनेगा, एक सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जब आपकी वहाँ पे भाषा बनती है। तो लघुत्तम जो इकाई यहाँ पे शब्द हो जाएगा। अगला जो है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध जो है समूह को क्या कहता है? तो दोस्तों इसको वर्णमाला कहते हैं, सभी जानते हैं इसको। तो यहाँ पे दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं वर्णमाला आपकी ए से स्टार्ट होती है, ए आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से जो आपके होते हैं ये सारी आपका वर्णमाला होती है। और लिपि जो है चिन्हों के क्रमबद्ध जो है ये सारे क्रम में लिखे होते हैं। क्रमबद्ध जो है ये लिपि ही आपकी है। देवनागरी जो है लिपि आप सभी जानते हैं हिंदी की है, और ये क्रमबद्ध जो चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये सारे वर्ण हैं आपके ए आ ई, ठीक है। तो ये जितने भी हैं सारे वर्ण हैं, तो इसके जो सारे समुदाय को समूह को क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे वर्णमाला कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बेसिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें जो है आप जो है कई बार गलती कर देते हो। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है भाई? वर्णमाला। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? ये हमने जो है 3 बार आ चुका है भाई। 33 व्यंजन आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी जो है इकाई क्या है दोस्तों? यहाँ पे शब्द की जो है सबसे छोटी इकाई बताओ आप क्या होगी? क्या उसकी जो है शब्द की छोटी इकाई वर्ण होगी दोस्तों, या फिर अयोगवाह होगी, व्यंजन या स्वर? तो दोस्तों वर्ण से भी छोटी आपके स्वर और व्यंजन आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द की पूछा है, शब्द की जो है जैसे आ क्या है? एक शब्द है यहाँ पे, सॉरी आ क्या है यहाँ पे? आपका क्या हो जाएगा? जैसे ये आपके स्वर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका व्यंजन। तो यहाँ पे जो ये दोनों मिलके जो आपका क्या कहलाया? यहाँ पे एक शब्द कहलाया। तो इस शब्द की जो है सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगी? तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है। जैसे इसमें ए एक वर्ण है, ठीक है, और आ हो गया, और मैं, तो यहाँ पे जो वर्ण आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हिंदी में दीर्घ स्वर जो है कितने हैं? इसमें आप में बताना है कि दीर्घ स्वर जो है कौन सा है, ठीक है। और इसमें ई है, बड़ी ई है, छोटा यहाँ पे ए है, या फिर आई है। तो इसमें बताओ दीर्घ जो है आपका कौन सा है? आप सभी जानते हैं दोस्तों ए आ ई और बड़ी ई, ये आपके क्या हैं भाई? ए आ ई, और यहाँ पे जो दीर्घ यहाँ पे बताना है, तो इसमें दीर्घ क्या हो जाएगा भाई? बड़ी ई।
तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शायद इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर जो है, वैसे तो दोस्तों ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं, सभी जानते जो है। ह्रस्व स्वर जो आपका ए हो गया, और यहाँ पे ए ई हो गया, ठीक है, आपका ए हो गया और ई हो गया, और इसके बाद में जो आपका ऊ होता है और एक आपका होता है री, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई ऊ और री, ये जो आपके 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं, जिसमें आपका बड़ा आ जाएगा, यहाँ से छोटी ई है तो बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए आई भी आएंगे और ओ आऊ भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा दोस्तों, और आऊ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 707 हैं। ये आपके जो है क्या होते हैं भाई, दीर्घ स्वर होते हैं। 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ए ई और री, और एक आपका जो दोस्तों प्लूत स्वर होता है। आपने देखा होगा स्वर के जो यहाँ पे भेद, ह्रस्व स्वर जो है 4, दीर्घ स्वर जो है आपके 7, और प्लूत स्वर जो है जिसमें ओम जो है हम बोलते हैं, तो ये आपके होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे दीर्घ स्वर है दोस्तों, यहाँ पे तो दीर्घ जो है यहाँ पे स्वर यहाँ पे कौन सा है ये बताना है। तो इसमें दीर्घ स्वर तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पे ई भी है, ए और आई भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो आपका ह्रस्व स्वर है, ठीक है, तो इसमें जो आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका जो राइट आंसर वैसे तो भाई इसमें यह होना चाहिए, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें ई इज़ द राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कितने हो गए दोस्तों हमारे यहाँ पे 18 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर जो है आपका नहीं है दोस्तों। आपने अभी मैंने बताया मूल जो है दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जो 7 होते हैं दोस्तों मूल दीर्घ स्वर, जिसमें हमारा जो है जिसमें कौन कौन से आए थे यहाँ पे 7 जो हमने देखा था, जो है आ जो है बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ओ और आऊ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 7 जो हैं वो क्या है, मूल दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें बताओ आप कौन सा जो यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है। तो दोस्तों आ भी है, इसमें बड़ी ई भी है और आऊ भी है, तो और यहाँ पे जो यहाँ पे बड़ा ऊ भी हो जाएगा। तो इसमें जो आप इसमें तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपका जो भाई आंसर क्या दे रखा है, इसमें ओ जो है वो आपका मूल दीर्घ स्वर यहाँ पे नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी बताया गया है भाई। यहाँ पे ये मिसप्रिंट भी भाई आपका हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमने देखा 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ए होता है, छोटी ई होता है, और यहाँ पे छोटा ऊ होता है, और आपका री होता है, ठीक है। तो ये ए ई ऊ और री आपके क्या होते हैं 4। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है भाई, आपको ये बताना है दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है। तो दोस्तों इसमें बताओ, इसमें फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो दीर्घ स्वर जो है इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे ओ जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। और वैसे जो आपके दीर्घ स्वर जो है 7 होते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, यहाँ पे आ यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे इस बेस पे भी हम बता सकते हैं, क्योंकि जो दोस्तों आपके जो 4 हैं वो संयुक्त जो आपके स्वर होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त जो आपके स्वर जैसे आपके कौन कौन से होते हैं 4, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, और आऊ है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं संयुक्त जो है स्वर भी होते हैं 4। तो इसमें जो आपका जो आ है फिर वो आपका दीर्घ स्वर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। बाकी सारे संयुक्त स्वर आपके ये हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर है या फिर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जो है किस में लगता है। तो दोस्तों सबसे कम जो है ह्रस्व स्वर में लगता है, आप सभी जानते हैं, और उसके बाद में दीर्घ स्वर में लगता है, और सबसे ज़्यादा जो स्वर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्लूत स्वर में। यहाँ पे जो अनुस्वार और अनुनासिक जो आपके हैं, ठीक है, इनमें भी जो नहीं लगता भाई। जो प्लूत स्वर जैसे आपका ओम है, ठीक है, ओम, तो ओम है, ये आपका एक प्लूत स्वर है। तो इसमें जो आपका क्या लगेगा भाई, दीर्घ स्वर से ज़्यादा जो आपका टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूत स्वर जो है कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा, तो इसमें ओम नहीं है, ओम नहीं है, ये भी नहीं है, ओम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लूत स्वर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद जो है इसके अंतर्गत नहीं आता दोस्तों।
तो यहाँ पे जीभ के भाग के आधार पर जो है क्या जाता है, तो कौन सा जो है इसमें भेद आपका नहीं आता है। अग्र स्वर जीभ के आधार पर जो है यहाँ पे स्वरों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो भाई जीभ के आधार पर यहाँ पे दोस्तों अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, पश्य स्वर तो होते हैं या विवर्त। तो दोस्तों यहाँ पे जीभ के आधार पर तो आपके ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जो आगे वाले, मध्य स्वर बीच वाले और पश्य स्वर जो है पीछे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो विवर्त स्वर जो है ये आपका अलग कैटेगरी वाला जो है वर्गीकरण है स्वरों का। ठीक है, तो विवर्त स्वर जो है संवर्त विवर्त ये आपके अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संवर्त जो है अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त जो आपके होते हैं, जो जीवा की मुंह खुलने के आधार पे होते हैं। भाई कितना गोला जो है बन रहा है मुंह का। ठीक है, तो यहाँ पे मुंह खुलने के आधार पर आपके ये होते हैं संवर्त। जो आपके विवर्त आपके हो गया। ठीक है, विवर्त होता है अर्ध संवर्त और अर्ध जो है विवर्त, ये सारे आपके होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो जीभ के आधार के वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर आपके ये 3 होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य स्वर जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, मध्य स्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। तो इसमें जो है मध्य स्वर जो दोस्तों यहाँ पे ए है उसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें जो को तो सभी में ही है। ठीक है, तो को तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मध्य स्वर है वो किसे कहा जाता है, को, और यहाँ पे ए को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है किस प्रकार का आपका स्वर है दोस्तों, यहाँ पे ऊ बताओ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ आपका क्या है, पश्य जो है विवर्त है या फिर अग्र संवर्त है, अग्र विवर्त है या फिर पश्य संवर्त है। तो यहाँ पे दोस्तों विवर्त और जो है संवर्त की यहाँ पे बात की गई है। ऊ जो है आप बताओ यहाँ कहाँ से बोला जाएगा। तो यहाँ पे संवर्त जो आपका हो गया। ठीक है, ऊ क्या हो गया भाई, संवर्त आपका हो जाएगा, संवर्त स्वर आपका हो जाएगा ऊ। इसमें जो ई है, बड़ी ई है, ई और जो आपका ऊ ई ऊ ये आपके जो है क्या होते हैं, संवर्त स्वर आपके होते हैं। ठीक है भाई, ये आपके क्या होते हैं, संवर्त। और दोस्तों विवर्त आपका क्या होता है, ये आपके संवर्त हो गई। और विवर्त जो है विवर्त स्वर आपका आ होता है। आ क्या होता है यहाँ पे, विवर्त। अर्ध संवर्त जो है और अर्ध विवर्त अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अर्ध जो संवर्त आपका ए और आपका होता है ओ। ठीक है, ए और ओ क्या है, ये दोनों आपके अर्ध संवर्त हैं। और संवर्त आपका क्या हो जाएगा, ई ऊ और अर्ध संवर्त ए और औ हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो विवर्त आपका जो है आ हो जाएगा और जो यहाँ पे अर्ध विवर्त क्या हो जाएंगे भाई, आपका एक ए है, एक आपका आई है और ए आपका औ है और एक आपका जो आपका ये आ, जिसको हम ये बोलते हैं आ, आगत स्वर जो आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे आगत स्वर ए आ क्या है, विवर्त है। ठीक है, आ क्या है आपको याद रखना है, आ विवर्त है। फिर उसके बाद में ए आई ओ और औ है, ये दोनों अर्ध विवर्त हैं, आधे विवर्त हैं। आ क्या है, पूरा विवर्त है। ए आई ओ औ आधे विवर्त हैं। ठीक है, और ए और ओ ये क्या है दोस्तों, ए और ओ ये आपके हैं अर्ध संवर्त। और संवर्त ई और ऊ। ठीक है, तो इसमें आप बताओ, तो इसमें जो सबसे पहले तो इसमें जो आपका क्या पूछा गया है, ऊ किस प्रकार का जो है यहाँ पे स्वर है। तो ऊ आपका किस प्रकार का स्वर है, ऊ संवर्त है। सबसे पहले विवर्त तो इसमें होगा ही नहीं, तो संवर्त है। तो आगे वाला है या फिर पीछे से बोला जाता है यहाँ पे, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे पश्य जो है संवर्त आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऊ क्या है, पीछे से यहाँ पे बोला जाता है ऊ, यहाँ पे पश्य संवर्त आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है संवर्त है। हमने अभी आपको बताया है दोस्तों, संवर्त आप बताओ इसमें कौन सा है। तो संवर्त आपके जो है 4 यहाँ पे मेनली होते हैं। तो यहाँ पे जो अगर इनकी बात करें, जो स्वर होते हैं भाई आपके 11, उनमें जो संवर्त जो आपके हैं, संवर्त जो है स्वर आपके कौन से हमने बताए थे, ई ऊ। ठीक है, ई ऊ क्या है, संवर्त है। तो संवर्त जो है स्वर आपके कौन से हैं इसमें देख लो अब। तो ई ऊ, तो इसमें ई आ रहा है। ठीक है, और बाकी ये आपके नहीं है। आ क्या है दोस्तों, विवर्त है। और आई और औ दोस्तों ये अर्ध विवर्त है। आ क्या है, विवर्त है। आई और औ क्या है, अर्ध विवर्त है।
और ई क्या है आपका, ई दोस्तों यहाँ पे स्वर्त है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 28 का, अर्धविवर्त स्वर्त आपको बताना है। तो यहाँ पे आ चुका है भाई अर्धविवर्त। अर्धविवर्त आपका कौन सा है, अर्धविवर्त आपके होते हैं ए मतलब आई और आऊ और आगत तो होगा ही होगा, और इसमें ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो अर्धविवर्त कौन से होते हैं, ए तो आए आएगा, और इसमें यहाँ पे दोस्तों आई और एक आऊ और एक आगत स्वर जो आपका है ये आ, तो ए के साथ आई आऊ आ। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, अर्धविवर्त स्वर हैं, अर्धविवर्त स्वर हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धविवर्त स्वर जो आपका कौन सा है। तो इसमें बताओ कौन सा है, इसमें आंसर यहाँ पे ए भी नहीं है, विवर्त है। ऊ आपका, ये आपका संवर्त हो जाएगा। ठीक है, और ए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए आपका ये भी नहीं है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, आई इज़ द राइट आंसर, और ए आपका अर्ध संवर्त है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वर्त, तो ये सारे आपके दोस्तों स्वर्त और विवर्त से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे यहाँ पे इससे समझ में आ गए होंगे। स्वर ध्वनि के प्रकार क्या हैं भाई, स्वर ध्वनि के प्रकार सभी जानते हैं। दीर्घ स्वर भी होते हैं, ह्रस्व स्वर जो आपके 4 होते हैं, दीर्घ आपके जो है 7 होते हैं दोस्तों। एक प्लुत स्वर जो है, इन दोनों में जो है बोलने में जो है सबसे ज़्यादा टाइम है, सबसे कम दीर्घ स्वर में को बोलने में या उच्चारण में जो है समय लगता है, फिर उससे ज़्यादा ह्रस्व स्वर में, और सबसे ज़्यादा जो है प्लुत स्वर के उच्चारण में यहाँ पे लगता है। हिंदी की अग्र या अवर्ताकार संवर्त ध्वनि आपकी है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे एक तो जो है स्वर्त जो है स्वर की यहाँ पे बात की गई है, और इसमें अवर्ताकार मतलब वर्ताकार नहीं है, मतलब गोलाकार यहाँ पे नहीं बनेगी, और आगे वाली बतानी है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले स्वर्त की बात करते हैं। स्वर्त का हमने बताया था, स्वर्त आपका ई ऊ आपका होता है। ठीक है, ई ऊ और ऊ, तो ये आपके स्वर्त होते हैं। तो जो स्वर्त होगा आगे से जो बोला जाएगा, और यहाँ पे वर्ताकार होगा अवर्ताकार, तो इसमें ऊ और ऊ आपके वर्ताकार बना रहे हैं, जबकि ई और आई है ये क्या है दोस्तों, अवर्ताकार हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है ई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से ये आपका बोला जाता है ई और आई। ठीक है, अग्र जो है स्वर आपके। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्वरों के जो उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, बाकी ये नहीं आएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो दोस्तों मात्रा जो स्वर है उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं, या फिर समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। तो इसमें ये आ जाएगा समरूप या ग्रेफीम। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप या ग्रेफीम। अगला क्वेश्चन है, ओ और आऊ किस प्रकार के वर्ण हैं दोस्तों, आप बताओ। यहाँ पे ओ और आऊ क्या ये तालव्य हैं, क्या मूर्धन्य है, या फिर दंतोष्ट है, या कंठोष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कंठ से बोले जाने वाले हैं ओ और आऊ। ठीक है, आप बोल के देखो यहाँ पे ओ, और यहाँ पे ओष्ठ भी, यहाँ पे कंठोष्ट, कंठ और ओष्ठ यहाँ पे दोनों यहाँ पे इनका यहाँ पे मिलन हो रहा है। कंठ से भी बोले जा रहे हैं और ओष्ठ से भी, तो कंठोष्ठ आपके ये हो जाएंगे ओ और आऊ। ठीक है, यहाँ पे ओष्ठ भी यहाँ पे टच होते हैं, और यहाँ पे कंठ से भी यहाँ पे साउंड निकलती है। अगला है, स्वर किसका भेद है दोस्तों। यहाँ पे संधि का भेद है, समास का भेद है, या फिर लिंग का भेद है, या फिर वर्ण का भेद है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्णों के आपके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो किसका भेद है, ये वर्ण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर आपका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संयुक्त स्वर आपका जो है नहीं है, कौन सा आपका बताना है। आपको बताया था 4 आपके होते हैं, ए आई ओ आऊ आपके क्या हैं, संयुक्त स्वर आपके होते हैं। ठीक है, तो 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसमें जो देख लो ए आई ओ और आऊ होता है, तो ऊ नहीं है, बड़ा ऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर कंठ और तालु से बोला जाता है। कंठ और यहाँ पे तालु टच होगा दोस्तों, यहाँ पे ई बोला जाएगा यहाँ पे, या फिर आ, या फिर ओ, या फिर आई। तो कंठ और तालु जो है जिसमें आपका बोला जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, ओ और आऊ तो यहाँ पे कंठोष्ठ आपके हो जाएंगे भाई, ओ और आऊ। ठीक है,
और ई आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आई कंठ और तालु से यहाँ पे बोला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द अनुनासिक है। तो दोस्तों अनुनासिक यहाँ पे जो शब्द है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बताओ अनुनासिक आपका कौन सा है। तो इसमें संभव या फिर संभावना या फिर संभालना या फिर संभावित। तो दोस्तों संभालना, संभावना, संभव या फिर संभावित। तो इसमें जो संभालना आपका क्या है, अनुनासिकता है। ठीक है, संभालना। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई जो संभव है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं संभव। ठीक है, संभावना। ठीक है, संभावना, संभावना बिंदी यहाँ पे लग जाएगी। संभावित, संभालना जो है ये आपका हो जाएगा अनुनासिक। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन से शब्द में अनुनासिकता यहाँ पे है। तो इसमें फिर से वही आ गया आपका। तो यहाँ पे अनुनासिकता जो है कौन से इसमें आ जाएगा। तो कंगन में या कंठाग्र में या कदम्ब में या फिर कंटीला। तो कंटीला है उसमें अनुनासिका। ठीक है, अनुस्वार आपका क्या हो जाएगा भाई। अनुस्वार क्या होते हैं, तो जिनके ऊपर भाई बिंदी या चंद्रबिंदु लगे उसको हम कहते हैं, ठीक है, अनुस्वार। चंद्रबिंदु वाले जो आपके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु से यहाँ पे बोलने वाले जो वर्ण आपके कौन से हैं, है या फिर यहाँ पे औ है या फिर आई और यहाँ पे छ। तो कंठ और तालु से बोलने वाले आपके क्या हैं, आई। ठीक है, यहाँ पे कंठ से भी बोला जाएगा और यहाँ पे तालु का भी यूज होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आई के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो यहाँ पे आई का जो है वही जो आपका हो जाएगा कंठ और तालु से बोले जाएगा। तो ए और आई जो हमने अभी अभी देखा। ठीक है, तो ये आई कंठ तालु। स्वर ए जो यहाँ पे ए और आई का उच्चारण जो है स्थान क्या हो जाएगा, तो ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। ठीक है भाई, कंठ का भी यूज होगा और तालु का भी। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा 3 टाइप के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है दोस्तों, ये आपके ह्रस्व, दीर्घ और जो है प्लुत क्या है, स्वर होते हैं। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो आपके क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, वर्ताकार यहाँ पे जो मतलब मुंह से यहाँ पे निकलेगा, गोला बनाएगा। संवर्त आपका जो ये हो गया। तो निर्नुनासिक स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल जो है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वे क्या हैं दोस्तों, निर्नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक यहाँ पे नाक से निकलने वाले, और जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वो कहा जाते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, और अनुनासिक क्या होगा, जिनकी नाक से निकलती है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे कंठ तालु कौन सा है दोस्तों, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, ए और आई कंठ तालु है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद भी हो गया होगा भाई, बार बार आपका आ रहा है ए और आई जो है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47, कौन सा जो है कंठ ध्वनि से जो आपकी कंठ ध्वनियाँ कौन सी है इसमें बताओ। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे क्या ख ग घड़ कंठस्थ जो है बोले जाते हैं। ठीक है, क्या ख ग घड़ कंठस्थ जो है व्यंजन आपके कहलाते हैं। कौन सी जो है कंठ ध्वनि है, तो इसमें वही है क्या ख ग घड़। तो इसमें से तो आपका है नहीं दोस्तों, बाकी जो है वो भी कंठ से बोला जाता है। ठीक है, यर ल में जो है यर ल व और स है। तो दोस्तों यहाँ पे है जो है वो कंठस्थ जो आपका कंठ से बोले जाने वाला आपका है। ठीक है, अगला जो है घ जो है का उच्चारण क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, कैक है ग घड़, तो सारे कंठस्थ से बोले जाने वाले आपके ये है। कौन सा जो है कंठ वर्ण है, तो सारे कंठस्थ व्यंजन आपने देखा होगा। यहाँ पे ए अनार से यहाँ पे ए आ, तो यहाँ पे आ हो गया, और ये है आपका हो गया, और विसर्ग है ये कंठ से बोले जाते हैं। हालांकि दोस्तों कवरग वाले जितने भी हैं वो सारे कंठ से बोले जाते हैं, क्या ख ग घड़। इसके अलावा यहाँ पे जो है बात करें तो यहाँ पे ई या स यहाँ पे नहीं होंगे,
तो इसमें आ जो आ जाएगा स्वर का, और इसमें स है का है आपका हो जाएगा। और विसर्ग ये जो है कंठ से बोले जाते हैं भाई, विसर्ग भी कंठ से बोला जाता है। कंठ वर्ण का कौन सा जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे कंठ वर्ण कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे बताओ। इसमें आपने देखा कै ख ग घ, दूसरा यहाँ पे ए और आ यहाँ पे जो है कंठ आपके हो जाएंगे शुरू, यहाँ वाले दोनों ए और आ कंठस्थ व्यंजन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स जो है ध्वनि का उच्चारण आपको बताना है। तो दोस्तों स जो है ये बोला जाता है तालु से, ठीक है। तो दंत से नहीं बोला जाता, मुर्दा से भी नहीं, दंत तालु भी नहीं आएगा। स जो है स है, स है। तो ये जो है स जो है, तो यहाँ पे तो स जो है, तो ये जो स आपका बोला जाता है तालु से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तालु से बोला जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर यह जो है दोस्तों किससे बोला जाएगा बताओ। कंठस्थ आपका काखेगड़ होता है, ठीक है। फिर आपका जो यह च छ ज है, यह च छ ज ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये तालु से बोला जाएगा। कंठ आएगा सबसे पहले, फिर तालु आता है, ठीक है। फिर मूर्धन जो आपका हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ओष्ठ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल में हम सब्जेक्टिव जो क्लास भी इसका पढ़ेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले क्लास भाई ये आपकी सब ऑब्जेक्टिव कर ली। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम क्लास ये लगाएंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हिंदी की स जो है ध्वनि हमने अभी अभी देखे, स जो है वो आपकी बोली जाती है तालु से, ठीक है। तो स क्या है यहाँ पे, तालु से बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स तालु से। अगला जो है च छ ज है, यह का उच्चारण कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो उच्चारण है हमने अभी अभी देखा, ये सारे जो है तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। तालु से बोले जाने वाले च छ ज है ये। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।